सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि मैंने यूज़ करी थी अपनी बेबी के लिए। बिकॉज मेरी बेबी को वैसे तो वॉमिटिंग नहीं हुई क्योंकि हम लोग पुणे से नोएडा आए हैं। सो रास्ते पुणे से जो हाईवे होता है वहाँ का रास्ता इतना घटिया रास्ता था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जिस बच्चे को सोते सोते उसको वॉमिटिंग आई, ये सोच सकते हैं। लेकिन उसको कुछ दिन पहले से भी ऐसा था, वॉमिटिंग का सीन था। लेकिन उसने इस मेडिसिन के बाद आई डोंट थिंक सो कि हमने 4 डेज़ का ट्रैवल करा है बाई कार। और मैं सिर्फ फ्रंट सीट उसकी, बल्कि कार सीट मैंने ख़रीदी हुई थी। लेकिन वो इतनी जो वहाँ की सड़कें थी पुणे से निकलने के टाइम से महाराष्ट्र की जो सड़कें थी वो इतनी घटिया सड़कें थी कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और प्लीज़ मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ, जिसको नहीं देखने का मन है वो लास्ट में पहुँच जाए। वहाँ पे मैंने डोसेज बताए होंगे और चीज़ें बताई होंगी, तो डायरेक्ट वो सुन सकते हैं। और जिनको मेरी स्टोरी सुनने का मन है कि मैंने अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करा, उसकी वॉमिटिंग कैसे कंट्रोल करी, तो वो सुन सकते हैं। अदरवाइज़ जिनको नहीं मन है सुनने का तो डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि वीडियो में आपने बहुत बकवास करी। मैं बकवास नहीं करती, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो कि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, इसलिए। सो बैक टू द पॉइंट, मैंने ट्रैवल करा है पुणे से नोएडा, जो कि 4 डेज़ का ट्रैवल था। और गाड़ी भी काफ़ी आराम से चलवाई थी कि उसको वॉमिटिंग ना हो। शुरुआत में हम लोग बैक सीट पे बैठे थे, वो अपनी कार सीट में थी और मैं उसके साथ ही पीछे थी। फ्रंट में मैं नहीं आई थी, लेकिन वो नॉर्मली वो ठीक थी। लेकिन जब पुणे की जो हाईवे स्टार्ट हुआ उसके बाद से हाईवे इतना घटिया था, हाईवे तक जाने का जो रास्ता था वो इतना घटिया था कि जो मेरी बेबी थी वो सो रही थी और सोते सोते उसे इतना उसका हेवीनेस हो गया पूरा का पूरा चेस्ट पे कि उसको वॉमिटिंग आ गई। सो मैंने अपने डॉक्टर से भी, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करा हुआ था। तो उनने मुझे 2 मेडिसिन बताई थी। एक डोमस्टेल करके कोई मेडिसिन है वॉमिटिंग की, वो बताई थी। और एक बताई थी आर्ट्रेक्स सिरप, ये बताई थी। सो ये मेडिसिन वो होती है जिन बच्चों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चों को बहुत एंजाइटी हो रही है, रिलैक्स नहीं कर रहा बच्चा, बिल्कुल इरिटेट हो गया है, वॉमिटिंग कर करके रिलैक्स नहीं हो रहा, तकलीफ़ हो रही है बच्चे को, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस ये बताऊंगी कि मैंने अगर अपनी बेबी को 1 ml मेडिसिन दिया है इसका, तो भी वो सिर्फ 1 घंटा ही सोई थी। और अगर मैंने जब 2 ml उसको दिया तो भी वो 1 घंटा ही सोई थी। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप सिर्फ 1 ml ही दें बच्चे को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि 2 ml के बाद भी कुछ बच्चे ज़्यादा सो सकते हैं, लेकिन मेरे बेबी ने सिर्फ 1 आवर की स्लीप ली थी। क्योंकि मुझे था कि वो जो दोपहर का टाइम होता है वो बहुत ही गर्म टाइम होता है, तो मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट वो उस टाइम सो जाए। और जब वो सो के उठती तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती थी। तो उसने सिर्फ और सिर्फ पुणे का जो हाईवे स्टार्ट होता है वहीं पर एक बार वॉमिटिंग आई थी उसे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा झटके पड़ रहे थे गाड़ी में, क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब थी। उसके बाद जितना भी हाईवे आया तो फ्रंट में मैं उसको ले गई थी अपने साथ ही, मैंने उसे बिठाया था। बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी मैं कि उसको वॉमिटिंग ना आए, लेकिन उसको बिल्कुल भी एक भी टाइम वॉमिटिंग नहीं आई। बल्कि मेरी बेबी डायपर पहनती थी, दोपहर में सोने के टाइम में डायपर पहनाती है, अदरवाइज़ वो डायपर फ्री है ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो पूरे 4 दिन के ट्रैवल में उसने गाड़ी में एक बार भी टॉयलेट या सुसु नहीं करी। बल्कि हम उसका जो वो पॉटी सीट थी वो हम ट्रैवल वाली वो लेके चल रहे थे और हम उससे टाइम टाइम पे टॉयलेट करवा रहे थे, तो उसने एक बार भी नहीं करी। तो ये है कि अगर आपका बच्चा 2 साल प्लस हो गया है तो उसको ट्रैवलिंग के टाइम में डायपर की ज़रूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि हम रात के टाइम में होटल में रुकते थे, तो रात के टाइम में मैं उसको ऐसी डायपर बना देती थी कि कहीं इनकी जो बेडशीट्स हैं और होटल की जो बेडशीट्स हैं वो ख़राब ना हो। लेकिन उसने पूरे रात भर उसमें कोई टॉयलेट नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक पी करती थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हम 6 बजे या 7-8 बजे तक निकल जाते थे क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करनी थी। सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो मेडिसिन है ये है एक्चुअली हाइड्रो ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोक्लोराइड सिरप, यह आर्ट्रेक्स सिरप है। ये स्पेशली बच्चों को तब दिया जाता है जब उनको जब आफ्टर सर्जरी या बिफोर सर्जरी बच्चे जब रिलैक्स नहीं होते तो उनको दिया जाता है। या तो फिर कोई स्किन की एलर्जी होती है, जैसे कि इचिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, रैशेज़ हो गया या एक्जिमा हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, तो इस कंडीशन में बच्चों को आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इस मेडिसिन के बाद बच्चे आई थिंक
जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्लीपी हैं तो इस मेडिसिन के बाद बहुत जल्दी सो जाएंगे, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट्स के अंदर सो जाएंगे। और जो बच्चे बिल्कुल भी को नींद नहीं आ रही है और आपको अर्जेंटली सुलाना है, जैसे कि मेरी बेबी का टाइम था कि वो जैसे ही निकलते थे, हम 8 या 9 बजे तक निकले, तो 9 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सड़कें स्टार्ट हो जाती थी, गर्मी स्टार्ट हो जाता था, तब वो बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं थी क्योंकि वो रात भर सो चुकी थी। लेकिन मुझे चाहिए था कि उस टाइम मैं सोए। तो फिर वो जब मैं इसको 1 ml सिरप देती थी बेबी को, तो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा फाइट करती थी इस मेडिसिन के साथ कि ये मेडिसिन उसको ज़बरदस्ती सुलाने के चक्कर में रहता था और सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो ये मेडिसिन ने ये कमाल किया था कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा जो फ़ाइट होती थी मेरी बेबी और इस मेडिसिन के साथ, तो उस फाइट के बाद वो 1 घंटा या फिर मतलब 1 आवर के अंदर अंदर वो सो ही जाती थी। बिकॉज इस मेडिसिन में इतना असर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोराइड है, तो इसमें बच्चों को सुला ही देता है, वो बच्चा ज़्यादा इसके साथ वो नहीं कर सकता। तो आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं अपना बता सकती हूँ, मैं आपके बच्चे के साथ नहीं पता कि आपके बच्चे के ऊपर किस तरीके का ये ट्रीटमेंट या फिर किस तरीके का ये रिएक्शन करेगा, लेकिन मेरी बेबी के साथ ये बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से उसने सुला दिया था। और ये मेरी डॉक्टर ने ही रिकमेंड करा था, क्योंकि मैं जब गोवा से ट्रैवल कर रही थी एक बार, तो फिर उसने बहुत वॉमिटिंग भी हुई थी उसको, और इवन वो सो भी नहीं पा रही थी, बहुत चढ़ रही थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूँ 4 डेज़ के ट्रैवल में मैंने इसको आई थिंक एक बार मैंने 1 ml दिया था, फिर दूसरी बार मैंने 2 ml दिया था। मतलब पूरे दिन में आप 3 टाइम उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 ml ही दीजिए, क्योंकि अगर आपने डोसेज ज़्यादा बढ़ाई तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। कुछ बच्चे ज़्यादा सो सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं सो सकते। मेरी बेबी पूरे टाइम में सिर्फ 1 घंटा ही सोती थी, तो मैंने बस उसको अगर मुझे बहुत ही इमरजेंसी में करना होता तो मैं सिर्फ 2 ml देती थी। और एक तो स्टार्टिंग में दे देती थी, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई उसकी, क्योंकि उसको टाइम भी लगता था सोने में, वो दे देती थी। और हमको 6 o'clock तक हम होटल में स्टे करना स्टार्ट, मतलब होटल में गाड़ी रुक जाती थी, तब तक वो या तो खुद से ही, अगर मुझे से शक्ल पता चल जाती थी कि उसको कैसा लग रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि ट्रैवलिंग के टाइम में अपने बच्चों को जितना डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं रखिए, पानी दीजिए या फिर उसको ठंडा कुछ दीजिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, तो फिर ये बच्चे ठीक रहेंगे। ऐसे खाली पेट बच्चों को ट्रैवलिंग नहीं कराइए, अदरवाइज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इस मेडिसिन को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर देते हैं ट्रैवलिंग के टाइम में, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। बिकॉज वो एटलीस्ट मेरी बेबी को 4 डेज़ का ट्रैवल, जो कि बहुत ही लंबा ट्रैवल होता है, मेरे बच्चे को उसने अच्छे से सुलाया और कोई दिक्कत हुई नहीं उसे एज सच। मुझे नहीं लगता कि कुछ उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है। और ये था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, 100 ml की ये बॉटल आती है, और आप 1 ml ही पिलाएं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सबसे बड़ी वाली ml ले रखी थी, और यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्रिज से मैंने निकाल के यहाँ पे रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं जल्दी से जल्दी इसका रिव्यू कर दूँ, एटलीस्ट किसी बच्चे की हेल्प हो जाए जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन एक बार ले लीजिए, बिकॉज ये मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करा था तभी मैंने दिया है, अदरवाइज़ मैं नहीं देती। तो जो इसमें लिखा तो है कि हाइड्रोक्लोराइड है और हाइड्रो ऑक्सीजन है, इसमें स्पेशली इसमें लिखा भी डोसेज एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर, और इसको आपको फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और जो इसका प्राइस है वो है 91। सो ये रहा छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो डेफिनेटली इस मेडिसिन को ट्राई करिए। देखिए मेरी बेबी है 1 ईयर की, वो है 2 इयर्स की, तो मेरे डॉक्टर ने 1 ml उसको सजेशन दी थी। उससे जो छोटे बच्चे हैं वो 0.5 ml ले सकते हैं, और उससे थोड़े ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, यानी कि आई थिंक 5 इयर्स प्लस के बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि मेरी बेटी को पूरे ट्रैवल में सिर्फ एक बार उल्टी आई थी, क्योंकि वो पीछे बैठी हुई थी, तो पीछे ज़्यादा झटके भी पड़ते हैं गाड़ी के, तो इस वजह से आई थी। अदरवाइज उसको पूरी ट्रैवलिंग में कोई उल्टी नहीं आई, बस वो सोते हुए आई थी। कभी तो सो रही थी, कभी तो खेल रही थी। फ्रंट में 1 घंटा सोती थी पूरे टाइम में, क्योंकि गाड़ी हमारी 9 बजे से लेकर सुबह के और शाम के 5 या 6 बजे तक ही चलती थी। तो इस बीच में उसको बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं आया, और पूरे रात वो होटल में सोती थी आराम से, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाते थे। अर्ली मॉर्निंग भी क्या, बच्चे के साथ तो सब कुछ करते करते टाइम लग जाता है। तो डोसेज यही है कि और ये चीज़ें स्पेशली ये बच्चों को सोने के लिए दी जाती है मेडिसिन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में रह रहे हैं और अगर आपका बच्चा सो नहीं पा रहा, न्यूबॉर्न बेबी है, तो आप न्यूबॉर्न बेबी को बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप स्पेशली सुलाने के लिए बच्चों को मत दीजिए, ये सिर्फ इमरजेंसी केस में ही बच्चों को दीजिए। जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सो नहीं पा रहा, तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूर लीजिए। बिकॉज फालतू की मेडिसिन मत दीजिए। ये मैं इमरजेंसी के लिए मैंने ली थी, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत लंबा था,
तो अगर आपको भी कोई ट्रैवल करना है और अगर आपका टॉडलर है, क्योंकि देखो न्यूबॉर्न बेबी ना इतनी वॉमिटिंग करते नहीं हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जब मेरी बेबी 5 मंथ की थी तो मैं नोएडा से पुणे गई थी, तो उसने कोई वॉमिटिंग नहीं करी, क्योंकि वो छोटी थी, वो सोते सोते गई थी, सोते सोते ही वहीं तक पहुंच गई थी वो। लेकिन जब वो बड़ी हो गई थी तो मुझे डर था, क्योंकि एक बार हमने गोवा का ट्रिप बनाया था तो आधे घंटे के ट्रैवल में ही वो बहुत वॉमिटिंग कर रही थी। तो उसके बाद मैं उसको लेके कहीं भी नहीं गया, और लॉकडाउन था तो वैसे भी मैं 2 साल तक आई थिंक घर में ही थी। एक ही बार सोचा था कि चलिए, लेकिन उसकी वॉमिटिंग की वजह से मैंने वो भी कैंसिल कर दिया था। तो ये ट्रैवल बहुत ही लंबा था, जो कि मुझे डर भी लग रहा था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के थ्रू ही ये मेडिसिन ली है। 1 ml दिया है अपनी बेबी को, और वो 1 ml में सिर्फ 1 घंटा ही सोती थी एग्जैक्ट, इससे आगे नहीं सोती थी, बिकॉज गाड़ी बहुत ज़्यादा हिलती भी है, तो उसने नहीं सोया है। तो डोसेज मैंने बता दिया है। और छोटे बच्चों का घर में अगर आपके बच्चे नहीं सो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, तो आप मत दीजिए। देखिए, आपको वो तो टैकल करना पड़ेगा, घर में आप बिल्कुल भी मत दीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और बच्चा तब बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, मतलब किसी वजह से क्रैंकी हो रहा है, जैसे कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको इचिंग है, उसकी सर्जरी हुई है, इस तरीके के सीन में आप कर सकते हैं। ऐसा फालतू में आप मेडिसिन ना दीजिए, तो ज़्यादा सा अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये रिव्यू आपको यूज़फुल लगा हो। सो थैंक यू सो मच।